हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेटा साइंस की 10th क्लास की केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टेबल गिवन द बिलो शोन द हिंट गिवन बाय द क्विज मास्टर इन द क्विज। अपने को एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में हम क्या करेंगे बेटा, टेबल में फर्स्ट जो दिया हुआ है ए मेटल है, यूज्ड द थर्माइट रिडक्शंस। सेकंड क्या है, when metal A is heated with oxygen give B which is amphoteric nature। थर्ड क्या है, metal A act to the reducing agent। तो ये हमारे पास एक चार्ट था और उसके बेस में हमने क्या करनी है, आंसर्स देने नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई करना है ए एंड बी। सेकंड क्या है, राइट डाउन द रिएक्शंस ऑक्साइड बी विच विद HCl एंड NaOH। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइडेंटिफाई करना है बेटा ए एंड बी को। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जो हमारे पास ए है, ए क्या है, वो मेटल है, यूज करते हैं उसे किसके लिए, थर्माइट रिडक्शन के लिए। तो हमारे पास ये क्या होगा बेटा, एल्यूमिनियम। इसको हम यूज़ करते होते हैं बेटा थर्माइट रिएक्शन के लिए। उसके बाद हमारे पास बी को पूछा है, बी क्या है, एल्यूमिनियम को जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बी क्या है हमारे पास बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब हम इसकी रिएक्शन देंगे, जब हम एल्यूमिनियम को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। तो इसको बेटा बैलेंस कर दो, यहाँ पर 4, 3 और 2 लगाना है। ये हमारे पास बी का नेम है और एल्यूमिनियम इज ए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड बी विद HCl एंड NaOH। तो हमारे पास बी क्वेश्चन क्या है, ये वाला ए पार्ट था। बी पार्ट क्या है बेटा, हमने जो बी बनाए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाए ना, उसको क्या करना है, HCl और NaOH के साथ क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। ये हमारा जो एल्यूमिनियम है बेटा, इसका नेचर एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, ठीक है। तो ये एम्फोटेरिक नेचर होता है इसका। तो अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर। अब इसको क्या कर दो बेटा, बैलेंस कर दो, यहाँ पर 6 लग जाएगा, 2 और 3। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या करना है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस के साथ रिएक्शन करनी है। तो फॉर्म क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो इसको क्या कर दो बेटा, रिएक्शन को बैलेंस कर दो। तो ये हमारा इसके साथ प्लस क्या बचेगा बेटा, वाटर, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शंस थी बेटा दोनों की। और थर्ड और पार्ट के साथ जो इसके साथ और क्वेश्चन है ना, उसका आंसर क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थर्माइट वेल्डिंग विद रिएक्शंस। तो हमारे पास जो रिएक्शन है, देखो आयरन ऑक्साइड है ना, जो जब हम उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे, हमारे पास बेटा आयरन फॉर्म करेगा प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि हीट को हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। ये हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। और जो बना है ना, जैसे हमारे पास आयरन ऑक्साइड को जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयरन बनेगा। तो वो क्या करता है बेटा जी, हमारे पास ज्वाइन द रेलवे ट्रैक। तो जो हमारे पास रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए जहाँ कोई उसमें क्रैक आया हुआ है, तो उसे क्या करना है, ज्वाइन करने के लिए हमारे पास जरूरत पड़ती है। तो उसमें ये क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, हम
थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शंस। ठीक है बेटा, तो ये हमारी फर्स्ट केस बेस्ड थी। तो अब हम बेटा सेकंड केस बेस्ड करेंगे। A student decide to observe the conductivity nature of the ionic compound in different physical state. He took 2 sample of the compound. फर्स्ट केस में हमने क्या किया बेटा, कॉमन सॉल्ट लिया है और बल्ब क्या उसमें ग्लो नहीं कर रहा। सेकंड केस में हमने क्या किया है, कॉमन सॉल्ट लिया है, सेम कॉमन सॉल्ट लिया है और वाटर में डिसॉल्व किया है, तो वो क्या करता है, सर्किट वो कंप्लीट हो जाता है और बल्ब ग्लो करता है। और ये हमारी बेटा ये डायग्राम दी हुई है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्टिविटी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन बट नॉट सॉलिड स्टेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, इनका हमने आंसर करना है, कंक्लूजन रिजल्ट देना है ड्रॉन फ्रॉम द एक्टिविटी। जो हमारे पास एक्टिविटी है, we can conclude that ionic compounds such as common salt conduct electricity in aqueous solution only। जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट है ना बेटा, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं वो क्या हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में हमने क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जब आयनिक कंपाउंड होंगे बेटा तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाई डज सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो हमारे पास जो कॉमन सॉल्ट है, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है पर सॉलिड स्टेट में नहीं होती, व्हाई। तो इसका आंसर क्या है, कॉमन सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट because of the presence of free ions। तो सोल्यूशन में क्या होता है बेटा, फ्री आयंस होते हैं। मोल्टन स्टेट में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और सॉलिड स्टेट में कोई भी आयन है जो फ्रीली मूव नहीं करता, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास और पार्ट का क्वेश्चन क्या है, इफ वी टेक द शुगर सोल्यूशन इन वाटर एंड टेस्ट द कंडक्टिविटी विल द बल्ब ग्लो। तो हमारे पास शुगर सोल्यूशन है ना बेटा, शुगर सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं होती, उसको आंसर देना है। तो हमारे पास शुगर सोल्यूशन होता है बेटा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बल्ब वो क्या करता है, ग्लो नहीं करता। शुगर सोल्यूशन इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड नहीं होता। इट डज नॉट फ्री आयंस, जब आयनिक कंपाउंड नहीं है तो आयंस भी क्या है बेटा, इसमें फ्री नहीं होते, तो हेंस देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो इसमें क्या है बेटा, जो हमारे पास शुगर सोल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती। क्यों नहीं होती, वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस नहीं है, तो इसीलिए वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है बेटा, आज हमारी क्लास में हमने केमिस्ट्री के केस बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिजिक्स के केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।